हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा फ्रॉम ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। देखिए, अगर आप बिगनर हैं या एसईओ के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि टू टाइप्स ऑफ एसईओ होते हैं। एक होता है ऑफ पेज एसईओ, एक होता है ऑन पेज एसईओ। और आजकल एक टेक्निकल एसईओ के बारे एक टर्म चला है, उसमें उस एसईओ में क्या होता है, टेक्निकल आपके ब्लॉग के टेक्निकल पार्ट को कवर करते हैं। लेकिन ये पूरा जो एसईओ का कोर्स है, वो आपको ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी में स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आज हम ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप ऑन पेज एसईओ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी में आइए। यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएगी ऑन पेज एसईओ के बारे में। बाकी इस वीडियो में मैं वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। तो देखिए, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ऑन पेज मतलब आपके वेबसाइट में के अंदर जो काम होता है, मतलब वेबसाइट के बाहर नहीं, वेबसाइट के अंदर का सारा काम ऑन पेज एसईओ में आता है। अगर आपको नहीं पता कि एसईओ क्या होता है, तो एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल एक सर्च इंजन है जो अपने यूजर को बेस्ट रिजल्ट देना चाहता है। अब इंटरनेट में इतने सारे ब्लॉगर एंड वेबसाइट ब्लॉगर्स के ब्लॉग और वेबसाइट अवेलेबल हैं, और हर एक वेबसाइट में और हर एक ब्लॉग में डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ कंटेंट पब्लिश होता है। तो ऐसे में किस वेबसाइट में कौन सा इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है जो यूजर सर्च कर रहा है, वो सर्च इंजन को बताना एसईओ होता है। मतलब एसईओ का मतलब होता है आपके वेबसाइट में ऐसे छोटे छोटे बदलाव करना जिससे आपकी वेबसाइट और ब्लॉग सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज हो जाए, जिससे सर्च इंजन आपके ब्लॉग को प्रॉपरली क्रॉल कर सके, इंडेक्स कर सके एंड रैंक कर दे सके। अगर आपको नहीं पता कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, तो आप इस ब्लॉग में आएंगे, यहाँ पर आपको एक पोस्ट मिलेगी सर्च इंजन के बारे में। ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सर्च इंजन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेंगे। अगर आप एसईओ के बारे में समझना चाहते हैं, तो आपको सर्च इंजन के बारे में भी समझना होगा कि गूगल एक सर्च इंजन है और वो कैसे आपके वेबसाइट को क्रॉल करता है, कैसे आपके वेबसाइट को इंडेक्स करता है, और कैसे आपको गूगल में फर्स्ट पेज पे रैंकिंग मिलती है। गूगल कैसे पता लगाता है कि आपकी वेबसाइट में वो रिलेवेंट कंटेंट है जो यूजर सर्च कर रहा है, और कैसे आपके वेबसाइट को टॉप पर आपके यूजर को के सामने लाके रखता है। वैसे गूगल रैंकिंग के हजारों फैक्टर्स हैं, उनमें से जो मेन है वो सारा पार्ट एसईओ में कवर हो जाता है। लेकिन उसमें से ऑन पेज एसईओ की बात हम करते हैं, तो अगर आप एक न्यू बिगनर हैं, तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप ऑफ पेज एसईओ पर फिलहाल एज अ न्यू बिगनर आप ना ध्यान दें, चलेगा। लेकिन आपको अपने ब्लॉग में ऑन पेज एसईओ डे 1 से करना होता है। अगर आप डे 1 से ऑन पेज एसईओ करेंगे तो आपको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा और आपके ब्लॉग में जल्दी ट्रैफिक आएगा। तो ऑन पेज एसईओ में कौन कौन से पार्ट कवर होते हैं, वो आज इस वीडियो में हम जान लेते हैं, और इसके बाद आपको 2 वीडियो और 2 आर्टिकल्स और मिलेंगे जिसमें हम ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ के बारे में बात करेंगे। तो ऑन पेज एसईओ में सबसे पहले आता है आपका कंटेंट। देखिए, कंटेंट क्या होता है कि जैसे कि आर्टिकल, आप अपने ब्लॉग में कितना क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, ये ऑन पेज एसईओ का सबसे बड़ा एक पार्ट है। देखिए, अगर आपने एक ब्लॉग बनाया है किसी भी निश पे, अगर आपने हेल्थ ब्लॉग बनाया है, टेक्निकल ब्लॉग बनाया है, सपोज करिए आपने एक ब्लॉग बनाया है और उसमें आपने आर्टिकल पब्लिश किया है कि ब्लॉग कैसे बनाएं। सपोज आपका एक ब्लॉगिंग निश पे ही ब्लॉग है और आपने उस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया है, ब्लॉग कैसे बनाएं, और आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन, अब कोई यूजर इंटरनेट पे ये सर्च कर रहा है कि वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाएं, दैट मीन्स वो यूजर उस यूजर का इंटेंट क्या हुआ, वो ये सीखना चाहता है कि वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाना है। मतलब वो वर्डप्रेस ब्लॉग बनाना सीखना चाहता है। अगर उस क्वेरी को आप अपने ब्लॉग पोस्ट में कंप्लीट लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे कि वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाना है, एक एक स्टेप, पहले निश डिसाइड करना है, फिर आपको डोमेन सेलेक्ट करना है, फिर आपको वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर सारी इंफॉर्मेशन आप देंगे, आपके यूजर की इंटेंट फुलफिल करेंगे, उसको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देंगे, आपके पोस्ट के अलावा किसी और दूसरी पोस्ट को उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये आता है क्वालिटी कंटेंट में। क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करने का बहुत फायदे
देते हैं। जब कोई यूजर आपके पोस्ट पर आएगा और आपके ब्लॉग पे आने के बाद उसको बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तो वो बाउंस बैक नहीं करेगा, आपको पोगो स्टिकिंग की स्ट्राइक नहीं आएगी। पोगो स्टिकिंग मतलब क्या होता है कि एक जगह जैसे सपोज करिए मैं यहाँ लिखती हूँ व्हाट इज ब्लॉग, यहाँ आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे देखने के लिए। देखिए व्हाट इज ब्लॉग जैसे भी मैंने डाला तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आप पहली वेबसाइट पर गए, आप यहाँ पहली वेबसाइट पे गए, आपको कंटेंट पसंद नहीं आया, आपने बैक बटन हिट किया। आप ये सेकंड वेबसाइट पे गए, आपको यहाँ पर भी कंटेंट पसंद नहीं आया, आप ये थर्ड वेबसाइट पे चले गए। इससे क्या होगा कि ये जो ऊपर की दो वेबसाइट थी, गूगल को क्या सिग्नल जाएगा कि इन दो वेबसाइट में उतना रिलेवेंट कंटेंट नहीं है जितना कि थर्ड वेबसाइट पे है। मतलब यहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं और इधर बाउंस बैक करके इस पोस्ट पे जाते हैं। दैट मीन्स इस वेबसाइट में ज्यादा रिलेवेंट कंटेंट है, तो ये चीज रैंकिंग, इन दोनों की वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी और इस वेबसाइट की रैंकिंग अप हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपका एसईओ में नेगेटिव इफेक्ट आएगा और आपकी रैंकिंग भी डाउन होगी। तो आपको अपने ब्लॉग में बहुत क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करना है। क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करने से क्या होता है, यूजर स्किप नहीं करते, यूजर आपके आर्टिकल को पढ़ते हैं और गूगल ये भी देखता है कि आपके आर्टिकल को यूजर कितनी देर तक पढ़ रहा है। अगर आपका आर्टिकल बड़ा है, लंबा है, मतलब 1000-2000 वर्ड का है, मतलब 1000, 1200, 1500 वर्ड के आर्टिकल नॉर्मली हमें लिखने चाहिए। तो अगर आपका आर्टिकल बड़ा है, प्रॉपर तरीके से ऑन पेज एसईओ किया गया है और उसमें क्वालिटी कंटेंट है, तो यूजर आपके ब्लॉग पर टाइम स्पेंड करेगा, जिससे गूगल को एक सिग्नल मिलेगा और वो बाउंस बैक नहीं करेगा। तो आपको अपने सबसे पहले ऑन पेज एसईओ करने के लिए आपको क्या करना है, क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करना है। क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करने के बाद आपको एसईओ फ्रेंडली टाइटल बनाना है। देखिए एसईओ फ्रेंडली टाइटल क्यों बोला, ये देखिए अब मैंने यहाँ पर सर्च किया है व्हाट इज ब्लॉग, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइटल दिखता है, इसके बाद हमें यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता है, फिर हमको यहाँ पर टाइटल दिखता है, मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता है। अब मुझे यहाँ पे इसका टाइटल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, व्हाट इज ब्लॉग, डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन, आर्टिकल, टूल, मतलब ये बहुत सारा डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो मैं इस पर ना क्लिक कर मैं इस पर क्लिक करूंगी। तो अगर आपका जो टाइटल है वो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, आपका ऑर्गेनिक सर्च सीटीआर उतना बढ़ेगा। ऑर्गेनिक सर्च सीटीआर का क्या होता है, यहाँ पर यूजर आया, उसको ये पोस्ट पसंद आई, उसने इस पे क्लिक किया, मतलब ये हो गया पर इम्प्रेशन पे आपके क्लिक्स कितने हैं। अगर 1000 बार ये दिखाया गया और उसमें से आपका 500 टाइम्स आपके ही इस पोस्ट पे क्लिक किया, दैट मीन्स आपका सीटीआर इंप्रूव है। 1000 टाइम ये पोस्ट दिखाई गई लेकिन इस पे सिर्फ 2 या 3 या 10 ही क्लिक्स मिले, तो इसका सीटीआर लो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एसईओ फ्रेंडली टाइटल लिखना है। टाइटल कैसे लिखते हैं, टाइटल एक कैची लिखना चाहिए, अट्रैक्टिव लिखना चाहिए और आपका जो मेन फोकस कीवर्ड होता है वो आपके टाइटल में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम द करेक्ट फॉर्म ऑफ परमालिंक। मतलब परमालिंक क्या होती है, किसी भी आर्टिकल की, जैसे अगर मैंने ये पोस्ट खोली, ठीक है, तो ये जो आपको यूआरएल दिख रहा है, इसका जो इस पोस्ट का जो यूआरएल है, ये यूआरएल को हम कहते हैं परमालिंक। मतलब पोस्ट के यूआरएल को हम कहते हैं परमालिंक। परमालिंक का स्ट्रक्चर, अगर आप एक वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए। मतलब ये आप वर्डप्रेस ब्लॉग की सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक परमालिंक दिख जाएगा, आप इस आर्टिकल में भी आके देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको सिंपल परमालिंक रखना चाहिए, जिसमें आपका सिर्फ आपकी वेबसाइट का नाम और आपका मेन फोकस कीवर्ड। देखिए ये hubspot.com बहुत फेमस वेबसाइट है, इनका क्या आ रहा है, इनका सिर्फ वेबसाइट का नाम और उनका फोकस कीवर्ड। तो आपको परमालिंक में क्या करना है, परमालिंक का स्ट्रक्चर सही रखना है और आपके ब्लॉग पोस्ट की परमालिंक में आपको अपना मेन फोकस कीवर्ड डालना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि ब्लॉग पोस्ट जब हम आर्टिकल्स लिखते हैं तो आर्टिकल्स में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट 100 वर्ड्स होते हैं ना, वो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी ब्लॉग पोस्ट यूजर आगे पढ़ेगा या नहीं। मतलब जब आप आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं तो उसके जो पहले 100 शब्द होते हैं, 100 वर्ड्स होते हैं, उसमें आपको कुछ
ऐसा लिखना है कि यूज़र को ये फीलिंग आए कि आपके आर्टिकल में उसे बहुत कुछ मिलने वाला है। वो जिस प्रॉब्लम का, जैसे अगर मैं सर्च कर रही हूँ ब्लॉग कैसे बनाएँ, तो आप कुछ 100 वर्ड में ऐसे लिखेंगे कि इस ब्लॉग पोस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लॉग बनाना सिखाया है, या ब्लॉग बनाने से हम इतना पैसा कमा सकते हैं, इन लोगों इतने सारे सक्सेसफुल ब्लॉगर हैं। मतलब आपको उन 100 वर्ड में एक अपने पोस्ट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, जिससे ये समझ में आता है कि आपकी पोस्ट यूजर आगे पढ़ेगा। उनकी फीलिंग्स को टच करना है, उनके सॉल्यूशन को टच करना है, उनके एक्साइटमेंट को, उनके एगरनेस को टच करके आपको अपने 100 वर्ड्स को लिखना है, और उस 100 वर्ड में भी आपको अपना एक मेन फोकस कीवर्ड डालना है। अब बात आती है इंटरलिंकिंग की। तो ऑन पेज एसईओ में इंटरनल लिंकिंग का भी बहुत मेन रोल है। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कि मैंने एक पोस्ट लिखी, अगर आपको एक सीक्रेट बताऊं अपने पोस्ट को रैंक कराने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पोस्ट है ऑन पेज एसईओ कैसे करें। ये आज मैंने 26 मतलब ये मैंने आज इसे पब्लिश की है, और पब्लिश करने के बाद ही ये मेरी पोस्ट इंडेक्स होके गूगल के फर्स्ट पेज पर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इंटरलिंकिंग की। आप देखेंगे सर्च इंजन पे आप क्लिक करेंगे तो आप सर्च इंजन की पोस्ट पे चले जाएंगे, आप इन दोनों पे क्लिक करेंगे आप इस पोस्ट पे चले जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उस पोस्ट पे चले जाएंगे, और आप देखेंगे कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एसईओ फ्रेंडली टाइटल के बारे में, तो मैंने इंटरलिंकिंग किसकी की है? ब्लॉग टाइटल कैसे बनाए, है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्वालिटी कंटेंट, तो मैंने क्या लिखा है? यूनिक ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखे, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखे। मतलब आपके आर्टिकल से रिलेटेड ही अगर आपने अपने ब्लॉग में पोस्ट लिखी हुई है, तो आपको उसी की इंटरलिंकिंग करनी है। तो अगर आप अपने ब्लॉग आर्टिकल में इंटरलिंकिंग, रिलेवेंट इंटरलिंकिंग करते हैं, तो ये भी एक गूगल का रैंकिंग फैक्टर है, और बहुत अच्छे से आपकी पोस्ट रैंक हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरलिंकिंग क्या है, तो मैंने यहाँ पे कौन सी लिंक दी है? ब्लॉग में इंटरलिंकिंग क्या है? लिंक करने का सही तरीका, मतलब अगर आप एक पोस्ट लिखते हैं तो उससे उसके कुछ सपोर्टिंग आर्टिकल्स लिखिए, और सपोर्टिंग आर्टिकल्स को उठाकर आप अपने मेन पोस्ट में लिंक करिए, जिससे क्या होता है कि आपकी पोस्ट की जो रिलेवेंसी है वो बहुत बढ़ जाती है, और उससे आपकी गूगल की रैंकिंग बहुत जल्दी अप होती है। तो ये पार्ट होता है इंटरनल लिंकिंग का। अब बात आती है एक्सटर्नल लिंकिंग की। तो एक्सटर्नल लिंकिंग को आउटबाउंड लिंक भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि हमने इंटरनल लिंकिंग किया, अपने ही किसी ब्लॉग के पेज को दूसरे ब्लॉग पोस्ट से लिंक किया विद इन अ डोमेन, एक ही डोमेन के अंदर हमने अपने दो पेजेस को मिक्स किया। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है आपके ब्लॉग के बाहर का कोई दूसरा डोमेन, किसी और दूसरे डोमेन का कोई वेब पेज या वो डोमेन अगर आप अपने इस पोस्ट से लिंक करते हैं, तो वो होता है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग का एसईओ में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपने ब्लॉग की रैंकिंग और ऑन पेज एसईओ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप रिलेवेंट वेबसाइट को लिंक करिए। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग में विकिपीडिया का एग्जाम्पल दिया, और मैंने किसकी लिंक दी? विकिपीडिया की। ठीक है, तो ये विकिपीडिया एक बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट है जिसकी मैंने लिंक दी है। तो आप ऐसे ही एक्सटर्नल लिंकिंग में कुछ हाई अथॉरिटी वेबसाइट की लिंक दीजिए, वो भी रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब आपके कंटेंट से मैच होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है इमेज एसईओ। देखिए, किसी भी जैसे कि ये मेरा एक ब्लॉग है, आप देखेंगे ब्लॉग में कितनी सारी इमेजेस का यूज होता है। विद अगर ये इमेजेस नहीं होंगी तो ब्लॉग अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। तो हमें अपने ब्लॉग में इमेज यूज करना होता है, लेकिन इमेज सिर्फ बनाकर यूज कर देना सही नहीं है। आपको इमेज यूज करने के लिए आपको इमेज का एसईओ करना होता है। इमेज एसईओ मतलब आपकी इमेज की साइज प्रॉपर होना चाहिए, आपको उसमें प्रॉपर अल्ट टैग देना चाहिए, आपको अपने इमेज की साइज को कंप्रेस करना होता है, कैची इमेज बनाना होता है, तो वो भी एक ऑन पेज एसईओ का पार्ट होता है। आप इमेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, इस पोस्ट में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं कि आप इमेज का एसईओ कैसे कर सकते हैं। जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया था यहाँ पर ब्लॉग, है ना, तो ब्लॉग यहाँ पर सेक्शन में आपको इमेजेस का भी सेक्शन आता है। आप अगर इमेजेस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी इमेजेस भी आ जाएंगी। अगर जैसे मुझे ये इमेज पसंद आई, मैं इस पर क्लिक करके डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे भी जा सकती हूँ। मतलब इमेज भी एक ऐसा जरिया है जो आपको गूगल से रैंकिंग दिलवा सकता है। देखिए, यहाँ पर विजिट का ऑप्शन है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे।
देखिए ये मैं इमेज से आई हूँ, इमेज से मैं डायरेक्टली इसके वेबसाइट पे आई हूँ। तो ऐसा होता है कि इमेज एसईओ में इमेज भी आपके ब्लॉग के में और वेबसाइट में बहुत अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकती है। कभी-कभी फीचर स्पिनिट में भी इमेजेस भी रैंक होती हैं, तो उसका भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो वो सारी ट्रिक्स मैंने आपको इसमें बताई, इमेज एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करें, वो आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कीवर्ड रिसर्च की। तो देखिए ब्लॉग का जो बेस है, वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? मुझे जानना है कि ब्लॉग क्या है ना? हाउ टू मेक ब्लॉग इन हिंदी या हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग जानना है। अब मुझे नहीं पता ना कि ये जो आर्टिकल है ये किस वेबसाइट में बहुत अच्छे से मिलेगा। hubspot.com मैंने सिर्फ सर्च इंजन में डाला हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, सर्च इंजन ने मुझे बहुत सारे रिजल्ट आके शो कर दिए और उसमें से जिसका मेटा डेटा टाइटल और मुझे रिलेवेंट लगा मैंने वहां क्लिक किया और मैं एक रिलेवेंट वेबसाइट पर पहुंच गई। तो कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है कि अपने ब्लॉग पोस्ट में ऐसे कीवर्ड को रिसर्च करना जो आपके यूजर इंटरनेट पे सर्च करते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग और मैंने पोस्ट जो बनाई है मैंने लिखा है कि हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग। तो लोग सर्च कर रहे हैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग और मैंने अपनी पोस्ट बनाई है हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग। तो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग से शायद वो दूसरे वेबसाइट पर चला जाए, हमारी वेबसाइट पर ना आए। तो हमें क्या करना है, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग भी लिखना है और साइड में हमें हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग भी लिखना है। ये होता है कीवर्ड रिसर्च के बारे में। तो कीवर्ड रिसर्च करना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको कीवर्ड रिसर्च करके अपने ब्लॉग पोस्ट में ऐड करना होता है। कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड आपको यहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप इसको पढ़ के बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। इसके बाद आता है हेडिंग टैग। अगर आप ऑन पेज एसईओ की बात कर रहे हैं तो आपको हेडिंग टैग प्रॉपर देना होता है, जैसे कि H1, H2, H3, H4 हेडिंग टैग देना होता है। H1 टैग बाय डिफॉल्ट हमारा टाइटल होता है, जैसे कि इस ब्लॉग का टाइटल है ये H1 टैग है। H1 टैग के बाद जो दूसरा टैग होता है वो होता है H2 टैग। H2 टैग के बाद देखिए मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर कि ऑन पेज एसईओ कैसे करें, ये H2 टैग है। लेकिन ऑन पेज एसईओ कैसे करें कि अंदर क्वालिटी कंटेंट, एसईओ फ्रेंडली टाइटल, ये H3 टैग है। अब इसके अंदर अगर मुझे कोई हेडिंग देनी है तो वो H4 टैग में आ जाएगा। तो आपको अपने आर्टिकल में प्रॉपर H1, H2, H3 टैग लिखना है। डिटेल के लिए आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये टाइटल है ना? टाइटल के नीचे ये जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना, ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। आपको अपने ब्लॉग में ना मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अट्रैक्टिव लिखना होता है। साथ ही उसमें आपको अपना फोकस कीवर्ड भी लगाना होता है, जिससे क्या होता है कि जब कोई यूजर इंटरनेट पे किसी कीवर्ड से सर्च करता है तो जो रिजल्ट उसके सामने आते हैं, अगर उसमें उसका टाइटल और मेटा डेटा सबसे पहले पढ़ के फिर उसे जो वेबसाइट सही लगती है वो उस पर क्लिक करता है। तो सेम एज मेटा डेटा भी आपके ऑर्गेनिक सर्च सीटीआर को बढ़ा देता है। तो आपको बहुत अच्छे से मेटा डिस्क्रिप्शन अपने आर्टिकल में लिखना है। इसके बाद आती है बात आर्टिकल लेंथ की। तो एक स्टैट और एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि जितनी ज़्यादा लेंदी पोस्ट होती है उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके रैंक करने के। लेकिन लेंदी करने के चक्कर में आपको कुछ भी वर्ड्स नहीं लिखने हैं। आर्टिकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, इतनी ज़रूरत थी इन वर्ड्स की, मैंने इतना ही लिखा है। लेकिन मैंने क्या किया है कि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को भी ऐड किया है। तो आप उतना ही लिखिए, उतने वर्ड्स में ही लिखिए जितने में उस टॉपिक को समझाया जा सकता है। और साथ ही उससे रिलेटेड अगर और आपको सब टॉपिक्स मिल रहे हैं तो उन सब टॉपिक्स को आप ऐड करिए। तो आर्टिकल लेंथ कोशिश करिए 1000 वर्ड, 1200 वर्ड, 1500, 2000 वर्ड का आपका आर्टिकल लेंथ होना चाहिए। तब ये ऑन पेज एसईओ में आपको बहुत इफेक्ट मिलेगा। इसके बाद बात आती है फोकस कीवर्ड की। तो फोकस कीवर्ड वो होता है जो आपने कीवर्ड रिसर्च के दौरान एक फोकस कीवर्ड निकाला है और उस पे आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं। तो उस फोकस कीवर्ड को आपको अपने आर्टिकल में लिखना होता है, मतलब आप आर्टिकल में आपको स्टफ करना होता है नेचुरली, जो कि
जहाँ ज़रूरत है वहाँ, जैसे कि ब्लॉग टाइटल में आपको फ़ोकस कीवर्ड डालना होता है, परमालिंक में फ़ोकस कीवर्ड डालना होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन में फ़ोकस कीवर्ड डालना होता है, इमेज के अल्ट टैग में आपको फ़ोकस कीवर्ड डालना होता है, इसके बाद हेडिंग टैग में डालना होता है, इसके बाद कंटेंट के बीच में डालना होता है। तो कितना डालना है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद आती है वेबसाइट की स्पीड। देखिए, वेबसाइट की स्पीड गूगल का रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड से कम में लोड होती है, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। आप आप क्या करिएगा, आप गूगल पे टाइप करिएगा पेज इनसाइट। अब जीटी मैट्रिक्स पे मत जाइएगा, वहाँ पर उतने अच्छे आपको रिजल्ट समझ में नहीं आते। ये गूगल का जो पेज स्पीड इनसाइट है ना, आप इस पे आइएगा। यहाँ पर आपको एक्यूरेट रिजल्ट पता चलेगा कि आपके ब्लॉग की वेबसाइट की स्पीड कितनी है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने जैसे मेरे ब्लॉग की सर्च की कि मेरी वेबसाइट की स्पीड कितनी है। ये देखिए, मोबाइल में मेरे वेबसाइट की स्पीड है 86 और डेस्कटॉप पे आप देखेंगे 91। मतलब आप ये मोबाइल वर्जन में भी ये बहुत अच्छी है और डेस्कटॉप वर्जन में भी ये बहुत अच्छी है। ये और इसमें क्या इश्यूज हैं वो आप यहाँ पे नीचे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप आके अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट की जो है ना वो 3 सेकंड से कम में लोड होना चाहिए। अगर 3 सेकंड से ज़्यादा का समय लेती है तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो सकती है, तो आपको आपकी वेबसाइट की स्पीड भी बढ़ानी होगी। इसके बाद आ जाता है यूज़र इंटरफेस, जो कि बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरी इस वेबसाइट में आएँगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई यूज़र आता है, तो उसको क्लियरली यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे उसके नेविगेशन दिए हैं, यहाँ पर डिटेल दी है और यहाँ पर उसको आर्टिकल्स, रीसेंट आर्टिकल जो अभी पब्लिश हुए हैं और ये मेरा फुटर है। आपको अपने वेबसाइट की डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखनी है। कुछ लोगों की वेबसाइट में आपने बहुत कुछ देखा होगा जो इरिटेट करता है। अगर यूज़र कहीं क्लिक करना चाहता है, वो कहीं क्लिक करता है या किस पोस्ट पे जाना चाहता है, वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर आप वैसा रखते हैं तो यूज़र आपकी वेबसाइट में ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे और आपके कंटेंट कितना भी क्वालिटी हो वो स्किप करके चले जाएँगे और गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि आपका वेबसाइट में कुछ क्वालिटी कंटेंट नहीं है और आपकी रैंकिंग डाउन होगी। तो आपका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा बनाना है। कैसे बनाना है, कैसी थीम यूज़ करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। तो ये कुछ बात थी ऑन पेज एसईओ करने की। तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है, जो आप अपने वेबसाइट में करते हैं और ज़्यादातर ये आर्टिकल से डिपेंड होता है कि देखिए, आर्टिकल में आप अपना, मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, आपको क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करना होता है, आपको टाइटल बहुत अच्छा बनाना होता है, एसईओ फ्रेंडली टाइटल बनाना आता है जिसमें आप अपना फोकस कीवर्ड भी लिखिए और कैची टाइटल बनाइए जिससे देखकर लोग क्लिक करें। इसके बाद आपको परमालिंक के स्ट्रक्चर ठीक करना होता है। फर्स्ट 100 वर्ड आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना होता है कि आप क्या बताने वाले हो उस आर्टिकल में और उसको उसमें आपको फोकस कीवर्ड भी डालना होता है। आपको अपने वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग करनी होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग करनी होती है, इमेज का एसईओ करना होता है, कीवर्ड रिसर्च करना होता है, हेडिंग टैग्स देने होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका फोकस कीवर्ड लिखना होता है। आर्टिकल की लेंथ आपको 1000, 1200, 1500, 2000 वर्ड की लिखनी होती है, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। फोकस कीवर्ड को आपको ब्लॉग टाइटल में, परमालिंक में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, इमेज में, कंटेंट में, हेडिंग टेक्स्ट में डालना होता है। वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करनी होती है। यूजर की इंटरफेस के लिए आपको अपनी वेबसाइट की डिजाइन बहुत अच्छी बनानी होती है। तो अगर आप ये पार्ट कवर करते हैं तो आपका ऑन पेज एसईओ डेफिनेटली इंक्रीज होगा और आपकी रैंकिंग भी बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। इसके अलावा ऑफ पेज एसईओ के बारे में भी मैं एक डेडिकेटली वीडियो बनाने वाली हूँ और एक आर्टिकल भी लिखने वाली हूँ और एक प्लस टेक्निकल एसईओ के बारे में। टेक्निकल एसईओ क्या होगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड, ऑफ कोर्स स्पीड, जो आपके वेबसाइट में टेक्निकल एरर होते हैं, जो कुछ इंडेक्सिंग प्रॉब्लम आती है गूगल में, जो जिनके पोस्ट इंडेक्स नहीं होते हैं, जो रोबोट डॉट टीएक्सटी की सेटिंग्स होती है, कभी-कभी हम गूगल के बॉट्स को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑन पेज एसईओ बहुत ईज़ी तरीके से समझाया जा सकता था, इसलिए मैंने इसके आर्टिकल
को ही एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जिन चीज़ों में सेटिंग्स की ज़रूरत है तो वो मैं आपको लाइव दिखा दूंगी, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ कर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।